और टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरम्यान जो है हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मालूम करनी है। लेकिन यहाँ पे केस ये गिवन है कि जब हमारे पास जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, उस टाइम जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होता है। तो उन डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करनी है। हमारा जो टास्क है क्या करना है कि दो इक्वल और अपोजिट जो चार्जेस हैं उनकी वजह से क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होती है। उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से जो है कितने डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें मालूम करना है। तो टास्क हमारा क्या है, टास्क ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल बल क्रिएट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे या कोई हमारे पास और कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, तो वाई डिस्टेंस पे किस पॉइंट पे एक पॉइंट होगा सी, उस पॉइंट पे हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। ठीक है, तो क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल कब क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तब क्रिएट होगा जब हमारे पास क्या हो, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, उसको सेपरेट करेंगे किसी भी डिस्टेंस डी से, स्मॉल डिस्टेंस डी से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को। तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, तो कंसीडर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। पहले हम क्या ले रहे हैं, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, प्लेस्ड एट ए एंड बी पॉइंट्स। कहां पे रखा है, ए और बी पॉइंट्स पे हमने रखा है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कर रहे हैं कि ए और बी पॉइंट पे दो हमने कोई भी चार्जेस लिए, दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है, और उनको सेपरेट क्या है, स्मॉल डिस्टेंस डी से। जैसे ये, इसको हम ए ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये ए पार्ट है, ये क्या है, बी पार्ट है। इनको सेपरेट किया है स्मॉल डिस्टेंस डी से। ठीक, तो इसमें आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या होता है कि जब हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होती है और उनको सेपरेट करें स्मॉल डिस्टेंस डी से, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज अ सिंपल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। ऐसा सिस्टम, ये सिंपल सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि अ सिंपल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, इक्वल हो, और लेकिन क्या हो, अपोजिट हो, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। जैसे ये एक क्यू है, ये भी क्या है, क्यू है, लेकिन एक पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और अपोजिट साइन क्या है, अपोजिट है, और इनको सेपरेट किया है स्मॉल डिस्टेंस डी से। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करेंगे। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो द चार्जेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल आर रिप्रेजेंटेड बाय डायपोल मोमेंट। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है या उनकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनकी लाजमी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और उनकी जो स्ट्रेंथ होगी। ठीक, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट से। तो डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जो कि प्रोडक्ट है सिंपल इसकी चार्ज क्या है और मल्टीप्लाई करना सिंपल उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जो कि क्या बताता है कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, डायपोल। तो हमारे पास क्या था कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल एट पॉइंट सी, ये सपोज करें कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज ये ए नेगेटिव ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। ये ए पॉइंट ले लें, ये पॉइंट बी ले लें। तो इनकी वजह से क्या होगा, एक डायपोल क्रिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है, इक्वल और क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसका डायपोल क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, डायपोल क्रिएट हुआ। इसके सेंटर वाला पॉइंट, जैसे ये अगर इनके दरमियान डिस्टेंस दिए तो ये इनका क्या कहलाएगा, सेंटर वाला पॉइंट। यहाँ से इस सेंटर वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2 होगा। तो इसके कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल एट पॉइंट C,
which is at distance y from the center of the dipole। ये बना इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक। ये वाला डिस्टेंस d अपॉन 2, ये भी कितना होगा d अपॉन 2, उससे कितना डिस्टेंस पे y डिस्टेंस पे, किस पॉइंट पे, c पॉइंट पे। यहाँ पे हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारा टॉस क्या ये क्लियर हुआ कि दो चार्जेस ए और बी चार्जेस हमारे पास दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस है और उनको सेपरेट किया है समान डिस्टेंस डी से, और उन चार्जेस की वजह से क्या क्रिएट होगी, उन चार्जेस की वजह से जो क्रिएट होगी हमारे पास एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होगी। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे पॉइंट सी पे हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो हमारा टास्क ये है। अब क्लियर हो गया कि टास्क हमारा जो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल फ्रॉम एट डिस्टेंस y एट पॉइंट सी पॉइंट पे y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, ठीक है। कि हमने दो कोई भी पॉइंट चार्जेस हमने सपोज किए, जिसको कहाँ पे रखा है, एक को एक पॉइंट ए पे रखा, दूसरी को पॉइंट बी पे रखा है। इनकी जो चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी क्यू है, एक जो चार्ज है माइनस क्यू की है और दूसरी जो चार्ज है प्लस क्यू की है, ठीक है। इनको सेपरेट किया है स्मॉल डिस्टेंस से डी से, इनके सेंटर से जो स्मॉल डिस्टेंस डी से हमने क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ये क्या बना, डी जो है इन दोनों के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। अब जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होती है तो वहां पे क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर वाला पॉइंट आप कंसीडर करें, सपोज करें ये वाला जो पॉइंट है वो इनका सेंटर वाला पॉइंट है, जिसका नाम रखा है हमने, उस पॉइंट का नाम रखा है डी, कैपिटल डी। पॉइंट को जो है हम कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इस डाइपोल के सेंटर वाला पॉइंट से कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस। सपोज करें कि ये कितना डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस अपवर्ड है, ये y डिस्टेंस अपवर्ड में है। किस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे जो है क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज अलग क्रिएट करेगी फील्ड और ये जो चार्ज है अलग करेगी क्रिएट फील्ड इस पॉइंट पे सी पे। अब हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है वो मालूम करनी है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट करेगी, उनके लिए हम क्या करें, ड्रा करें, जो कि क्या होगी, बिल्कुल ऐसे। और ये सी जो है इस पॉजिटिव व्यू से कितना दूर होगा, आर के डिस्टेंस से कितना दूर होगा, आर के डिस्टेंस के जितना जो है दूर होगा, कौन सा, सी वाला पॉइंट क्यू से। तो ये भी जो नेगेटिव चार्ज है जो पॉइंट ए पे रखी हुई, ये भी कितनी दूर होगी, आर के भी। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी उसे हम क्या लिखते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, आउटवर्ड, बिल्कुल। तो इनकी जो डायरेक्शन भी आप शो कर सकते हैं, ये जो है इसकी वजह से इस पॉजिटिव, इसको हम लिखें ई पॉजिटिव की वजह से, ठीक। आगे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड भी क्रिएट होगी किस पॉइंट पे मालूम करना है, सी पे। तो ये सी से कितना डिस्टेंस होगा, आर के इतना, और इनकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, इनवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, आउटवर्ड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ई जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से क्रिएट होगी, ठीक है। इनको ई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और नेगेटिव की वजह से जो है इसके इनवर्ट है। तो ए क्यू नेगेटिव और क्यू पॉजिटिव दोनों जो एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ क्या बनेगी, ऐसे ये थीटा भी बनेगी, वो यहाँ पे ये थीटा और ये यहाँ पे भी क्या बनेगी, थीटा बनेगी, ठीक। ये y बना और ये डिस्टेंस कितना है, r है। अब
क्या करेंगे, इन दोनों को हम रिजॉल्व करते हैं, ई पॉजिटिव को और ई नेगेटिव को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो रिजॉल्व ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। तो रिजॉल्व करने के लिए हम सभी क्या रखेंगे, पहले ई पॉजिटिव को रिजॉल्व करें। ई पॉजिटिव को रिजॉल्व करने के लिए एक्स वाला कंपोनेंट ये बनेगा, ये क्या है, ई पॉजिटिव है, ई क्या है, पॉजिटिव है। इसके कंपोनेंट्स हम ब्रेक करें, ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ई cos थीटा। एक्स वाला कंपोनेंट बनेगा ई पॉजिटिव का एक्स वाला कंपोनेंट, और ये वाला जो बनेगा ई पॉजिटिव का वाई वाला कंपोनेंट। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बनेगा ई पॉजिटिव का वाई वाला कंपोनेंट। ठीक, इस तरीके से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से जो ई नेगेटिव फील्ड क्रिएट हो रही है, इनको आप क्या करें, रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो ये एक्स वाला कंपोनेंट वही सेम बनेगा, ई नेगेटिव एक्स वाला कंपोनेंट, और वाई वाला कंपोनेंट हम कैसे बनाए, ड्रा करेंगे, ये बनेगा ई नेगेटिव का वाई वाला कंपोनेंट। तो क्या हुआ, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी, उनको हमने क्या किया, रिजल्ट क्या है उसके कंपोनेंट्स में। तो उसको रिजल्ट कंपोनेंट्स में, तो ई पॉजिटिव एक्स क्या बनेगा, ई पॉजिटिव जो एक्स बनेगा वो बनेगा ई पॉजिटिव cos थीटा, और ई पॉजिटिव का y कंपोनेंट क्या बनेगा, ई पॉजिटिव sin थीटा। सिमिलरली ई नेगेटिव के लिए, ई नेगेटिव x वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ई नेगेटिव cos थीटा, ई नेगेटिव y वाला क्या बनेगा, ई नेगेटिव sin थीटा। बट ई पॉजिटिव y एंड ई नेगेटिव y, इनकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, और इनकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, बीइंग क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ई पॉजिटिव y एंड ई नेगेटिव y बीइंग ये क्या, ये दोनों कौन से बनेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट। द E positive y and E negative y being equal and opposite, being equal and opposite, so they cancel each other, so they cancel each other। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अब क्या होगा, बाकी जो, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या सेम है, ई पॉजिटिव की एक्स वाले कंपोनेंट की और ई नेगेटिव के एक्स वाले कंपोनेंट की, उनकी जो है सेम डायरेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं।
the magnitude, the E positive x and E negative x having same magnitude and having similar direction and having same direction. ठीक, so net electric field is, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, E इज इक्वल टू E पॉजिटिव x प्लस E नेगेटिव x। ठीक, अब E पॉजिटिव x किसके बनेगी, E पॉजिटिव x इक्वल टू E पॉजिटिव cos थीटा के पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो भी क्या है, ये नेगेटिव cos थीटा। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं। अब ये बट द मैग्नीट्यूड ऑफ E पॉजिटिव और E नेगेटिव, क्योंकि चार्ज हमारे पास सेम है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम, और सेम डिस्टेंस इसी पॉइंट से गए, क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, बीइंग सेम मैग्नीट्यूड एट सेम पॉइंट, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर चार्ज है ये क्यू है, इसके इस वाले डिस्टेंस पे ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी उनके लिए फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये आपस में क्या होती है, इनकी जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और तो हम क्या लिख सकते हैं, तो या 1/4 पाई लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, तो आप लिखें के क्यू अपॉन आर है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो आर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर चुकता है, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ बाय पुटिंग, और इस फिगर का नाम क्या देते हैं, ये फिगर नंबर 2 है, ये कौन सी फिगर है, फिगर नंबर 2। पुट इक्वेशन 1 बिकम्स तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज कॉम्बिनेशन है टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। कौन सा नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। उसके बाद फॉर्मूला ट्रायंगल, फ्रॉम द ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एबीसी कर लें। ये अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो ये कितना बनेगा, यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक, ये d/2 का, ये भी कितना होगा, d/2, क्योंकि इसका सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, एडी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। तो cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा इज इक्वल टू AD किसके इक्वल है D ओवर 2 के अपॉन AC किसके इक्वल है R के। सो cos थीटा इज इक्वल टू D अपॉन 2R। तो अब ये जो इक्वेशन है इसका नाम देते हैं 3। पुट cos थीटा इज इक्वल टू D अपॉन 2R इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें तो क्या बनेगा E इज इक्वल टू 2k q अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा किसके इक्वल है D ओवर 2R के D ओवर 2R। तो ये 2 में कैंसिल होगा, बाकी बचेगा E इज इक्वल टू k q d अपॉन R क्यूब। E इज इक्वल टू k q d अपॉन R क्यूब। तो हम बताएं कि d किसके इक्वल होता है q d के। तो इस q d की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं p पुट कर सकते हैं। सो E इज इक्वल टू k p अपॉन R क्यूब। E इज इक्वल टू k p अपॉन R क्यूब। तो इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन होगा q और a और b के दरमियान जो डिस्टेंस कितना गिवन है a से हमारा d कितना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है r आ रहा है। क्योंकि q हमें गिवन होगा d भी गिवन होगा, इस r को पहले कन्वर्ट करना है, एक y गिवन होगा और दूसरा d, तो इस टर्म से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले r जो है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी लिखें बीसीडी लिखें एज यू विश। ठीक बाय यूजिंग, क्योंकि हमें आना चाहिए तो जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम क्या यूज करते हैं पाइथागोरस। यूज पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हिपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हिपोटेनस हमारे पास क्या है r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है d ओवर 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है y तो y का स्क्वायर। ये बना हमारे पास AD बेस, CD क्या है परपेंडिकुलर और AC क्या है हमारे पास हिपोटेनस है। ये बनेगा हिपोटेनस, ये बनेगा बेस, ये हिपोटेनस, ये बना बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर एक रेडिकल। तो r इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर रेडिकल। तो r को हमें रिप्लेस करना है इससे, पुट r इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है 4। वी गेट e इज इक्वल टू k p अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर रेडिकल होल पावर 3 d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर रेडिकल होल पावर कितना है 3 आया। तो इस होल पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी रेडिकल किसके इक्वल होल पावर 1/2 के। तो E इज इक्वल टू k p डिवाइड बाय d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर होल पावर 3/2। और k किसके इक्वल होता है, k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये p डिवाइड बाय d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर होल पावर 3/2।
तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे। एस डी लेस देन वाई, क्योंकि ये जो चार्जेस है तो बिल्कुल इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हम एज कम्पेयर टू इस वाई के, तो डी इज लेस वाई, इट मीन्स कि डी को निगलेक्ट करें एज कम्पेयर टू वाई के डिस्टेंस से, हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, और इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम, और इनका और स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एज डी इज लेस देन वाई, निगलेक्टिंग d square 4, we get, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में d square अपॉन 4 को हम क्या करें, निगलेक्ट करें, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into P upon, ये जीरो रखेंगे, इसको निगलेक्ट किया, वाई स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2, तो स्क्वायर ये कैंसिल होगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन वाई क्यूब, या पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई क्यूब। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइनल डेरिवेशन यही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या फॉर्मूला मिलेगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन वाई क्यूब, वाई है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर उस वाला डिस्टेंस है, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो ये डाइपोल मूवमेंट जो है हमने किसके इक्वल पढ़ा था, Q इंटू डी के इक्वल, और वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये डेरिवेशन क्लियर होगी, तो ये यहाँ तक आप दे सकते हैं, ट्राई पूरा करना है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये दे सकते हैं, कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट A and B, which are separated by a small distance d, which creates a electric dipole. Find the electric field intensity of the dipole at point C from the center of electric dipole at a distance y. इसके बाद है कि हमारे पास अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस रेंज, दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, ये भी क्यू है, ये भी क्या है, क्यू है, इसको ए पे रखा है, इसको क्या काम रखा है, बी पे, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी के इतना डिस्टेंस है। क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ठीक, ये ई की डायरेक्शन है, और इस फील्ड की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी फील्ड क्रिएट होगी, वो क्या होगी इसके आउटवर्ड, तो ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। तो जब उनके कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये आउटवर्ड जा रही है, ये भी क्या जा रही है, आउटवर्ड। तो इस Q1 की वजह से जो इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा E पॉजिटिव, ये X, इस चार्ज की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। वर्टिकल कंपोनेंट वाला कौन सा होगा, ये E पॉजिटिव फर्स्ट वाले का Y वाला कंपोनेंट, ठीक। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वाला कंपोनेंट ये होगा, ई पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो कौन सा होगा, ये ई पॉजिटिव वाई का, ठीक।
अब क्या शो कर रहा है कि ई नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाला इनकी डायरेक्शन क्या है, क्यू जो बी पॉइंट रखा है उनके लिए ये डायरेक्शन है, और इस ए की वजह से डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट ये कैंसिल कर देंगे। बाकी इनके लिए डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, और इनके लिए भी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी E is equal to E पॉजिटिव y वाला, E पॉजिटिव y वाला, ठीक। अब E पॉजिटिव ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, y, ये r था, ये d/2, ये भी d/2, और ये भी ना था r था। तो क्या लिख सकते हैं, E is equal to E पॉजिटिव वाले लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव sin थीटा प्लस E पॉजिटिव sin थीटा। So net E is equal to 2E positive sin थीटा, ठीक। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, E sin थीटा भी इक्वल होता है। अब हमें क्या चाहिए कि E जो हमने पढ़ा है, E किसके इक्वल पढ़ा है, K Q अपॉन R स्क्वायर। सो हियर E किसके लिए, K Q अपॉन R स्क्वायर इनटू साइन थीटा, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर। अब ये जो फिगर है, इसी फिगर में हम क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो ये क्या है, थीटा, ये क्या है, थीटा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये y है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो y अपॉन r, y अपॉन r। तो इस साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2k q अपॉन r स्क्वायर y अपॉन r। अब सेकेंड, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 2k q y अपॉन r क्यूब, इसका नाम दे दें नंबर 3। आगे हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो r के लिए क्या बताया, साइन प्रोसीजर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, a माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम सिंपल पहले कर चुके हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है, d/2 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, y का स्क्वायर कर दें। r क्या बनेगा, r यही बनेगा। अब इसको यहाँ पे पुट करें, तो E इज इक्वल टू 2k q y अपॉन r किसकी इक्वल है, d/2 इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये स्क्वायर, ऊपर क्या देंगे, पावर 3, ये आया पावर 3, ठीक है। अब ये अगर d को हम क्या करें, लेस करें y से, वो 3 की क्या है, कम है, तो ये d/2 का होल स्क्वायर इसको निगलेक्ट करेंगे, d/2 का होल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो क्या बनेगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू 2k q y ओवर y का, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हम इसको आगे लिखना चाहेंगे कि 2k q y अपॉन d/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2k q y डिवाइड बाय y का स्क्वायर होल पावर 3/2। सो E इज इक्वल टू 2k q y अपॉन, ये कैंसिल होगा, y क्यूब, एक y कैंसिल होगा, E इज इक्वल टू 2k q डिवाइड बाय y स्क्वायर, के जिसके इक्वल है 1/4π के, तो 2q डिवाइड बाय 4π f स्क्वायर। तो जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सी पॉइंट पे क्या बनेगी, यानी कि 2q डिवाइड बाय 4π y स्क्वायर। और पहले जब